Morning student, today we are going to attend the economic class. Today we are going to start our new chapter, chapter number 5 of part A. Name of the chapter is presentation of data. Topic covered in this video, that is define or presentation of data, tabular presentation, part of a table, kind of a table and merit of tabular presentation. So students, we are going to start our chapter number 5, presentation of data. So we are going to start from the first, define of the presentation of data. The presentation of data का मतलब क्या होता है? The presentation of data क्या होता है कि it is a data in which the data is such a clear and attractive manner that these are easily understood and analyzed. प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा का मतलब क्या होता है? हम डाटा को इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं कि वो बिल्कुल क्लियर और अट्रैक्टिव नज़र आए और वो इजीली अंडरस्टूड और एनालाइज हम इजीली कर सके, उसे हम लोग क्या कहते हैं? प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा. प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा मीन प्रेजेंट करना डाटा को. देयर आर मैनी वेज जिससे हम लोग प्रेजेंटेशन कर सकते हैं डाटा की. दे आर टेक्सचुअल और डिस्क्रिप्टिव प्रेजेंटेशन, टेबुलर प्रेजेंटेशन, डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन. ये तीनों तरह से हम लोग डाटा को प्रेजेंट कर सकते हैं. फर्स्ट इज टेक्सचुअल और डिस्क्रिप्टिव प्रेजेंटेशन, सेकंड इज टैबुलर प्रेजेंटेशन एंड थर्ड इज डायग्रामेटिक presentation. So students, we are going to start our first topic, that is the second topic, that is textual presentation. ये एक ऐसा डाटा है that data are a part of the text of study or a part of description of the subject matter of a study. Textual presentation क्या होती है? ए डाटा in the textual presentation जो डाटा है वो क्या होता है? ए पार्ट ऑफ अ टेक्स्ट ऑफ द स्टडी और अ पार्ट ऑफ अ डिस्क्रिप्शन ऑफ द सब्जेक्ट मैटर ऑफ द स्टडी, जो डिस्क्राइब करता है जिसके बारे में हम लोग डाटा बना रहे हैं या टेक्स्ट ऑफ द स्टडी किस स्पेसिफिक जो हम लोग प्रेजेंटेशन करते हैं उसे हम लोग क्या कहते हैं? टेक्सचुअल प्रेजेंटेशन. सच अ प्रेजेंटेशन इज ऑल्सो कॉल्ड अ डिस्क्रिप्टिव प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा. This is the most common form of data presentation when the quantity of data is not very large. ये कब डाटा करते हैं? जब quantity of data क्या है हमारा ज़्यादा large ना हो. For example, in a strike call given by the trade union of a shoemaking industries in the city of Delhi, 50% of the worker report for the duty and only 2 out of 20 industries in the cities are totally closed. So इसमें हमारा क्या है? स्पेसिफिक एक तो हमारा डाटा क्या ज़्यादा लंबा नहीं है, वेरी लार्ज एरिया कवर नहीं कर रहे हैं, साथ में स्पेसिफिक के ऊपर ही हम लोग ये कलेक्ट कर रहे हैं. एक सब्जेक्टिव मतलब एक ही चीज़ के ऊपर हम फोकस कर रहे हैं, उसे हम लोग क्या कहते हैं? टेक्सचुअल प्रेजेंटेशन. नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज टेबुलर प्रेजेंटेशन. टेबुलर प्रेजेंटेशन का क्या मतलब होता है? स्टैटिकल टेबल इज अ सिस्टमैटिकल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डाटा इन कॉलम्स एंड रो. जब हम डाटा को सिस्टमैटिकली या तो कॉलम में अरेंज करें या तो रो में अरेंज करें, उसको हम लोग क्या कहते हैं? टेबुलर प्रेजेंटेशन. टेबुलर प्रेजेंटेशन क्या होती है? जब हम किसी भी डाटा को जब हम टेबल में रिप्रेजेंट करें, उसको या तो हम कॉलम में रिप्रेजेंट करें या रो में रिप्रेजेंट करें, उसे हम लोग क्या कहते हैं? टेबुलर प्रेजेंटेशन. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ पार्ट और अ कंपोनेंट ऑफ अ टेबल. कौन कौन से पार्ट होते हैं टेबल के? जब हम टेबल बनाते हैं तो उसके क्या क्या पार्ट होते हैं? द फर्स्ट इज टेबल नंबर. टेबल नंबर, फर्स्ट ऑफ ऑल अ टेबल must be numbered. Different table must have different number. These number must be a same order of the as the table number facilitate the location of the table. टेबल नंबर क्या होता है? हर जितने भी हम लोग टेबल बना रहे हैं उस टेबल का हमें क्या देना पड़ेगा? हमें नंबर देना पड़ेगा. और जब हम नंबर दे देते हैं तो उस टेबल को लोकेट करने का हमें क्या हो जाता है? ईजी हो जाता है. तो फर्स्ट इज टेबल नंबर. सेकेंड इज टाइटल. अ टेबल मस्ट हैव टाइटल. जब भी हम लोग कोई टेबल बनाते हैं तो उसका कोई ना कोई टाइटल होना चाहिए, और जो टाइटल है वो शुड बी रिटन इन अ बोल्ड लेटर, और वो क्या होना चाहिए? अट्रैक्ट होना चाहिए और अटेंशन होनी मतलब अट्रैक्ट हो, ताकि जो रीडर है वो इजीली उसकी तरफ अटेंशन दे सके. तो टाइटल क्या होना चाहिए? सिंपल होना चाहिए, क्लियर होना चाहिए और शॉर्ट होना चाहिए. नेक्स्ट इज हेड नोट. हेड नोट क्या होता है? इफ़ द टाइटल ऑफ द टेबल डज नॉट गिव द कंप्लीट इन्फॉर्मेशन, इट इज़ अ सप्लीमेंट विद द हेड नोट. अगर जो टेबल है
जो हमारा जो हम टेबल बना रहे हैं उसका टाइटल है वो प्रॉपर इन्फॉर्मेशन नहीं दे रहा, तो हम उसको क्या करते हैं, सप्लीमेंटेड छोटा सा एक हेड नोट बना देते हैं। जो हेड नोट है वो पूरी की पूरी इन्फॉर्मेशन होती है उसमें कि ये मतलब ये टेबल में, इस टेबल में हमारे हमने क्या इंफॉर्मेशन लेनी है। नेक्स्ट इज स्टब्स। स्टब्स आर द टाइटल्स ऑफ रोज ऑफ अ कॉलम। दीज टाइटल्स इंडिकेट द इंफॉर्मेशन कंटेन्ड इन द रोज ऑफ द टेबल। जो मतलब जो हमारी रोज में इंफॉर्मेशन कलेक्ट होती है उसको हम क्या कहते हैं, स्टब। कैप्शन क्या होती है, कैप्शन इज अ टाइटल गिवन टू द कॉलम ऑफ अ टेबल। जब हम कॉलम को जो भी जितनी भी इंफॉर्मेशन कॉलम में दी जा हो उसे हम लोग क्या कहते हैं, कैप्शन। जितनी भी इंफॉर्मेशन हमारी रो में होती है उसे हम लोग क्या कहते हैं, स्टब्स। बॉडी और अ फील्ड। बॉडी ऑफ अ टेबल मीन्स सम टोटल ऑफ द आइटम्स इन द टेबल। बॉडी ऑफ द टेबल का मतलब क्या होता है, कितनी आइटम्स हमारी टेबल में है। द बॉडी इज़ अ मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ अ टेबल। जो बॉडी है वो क्या है, मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है हमारा टेबल का, और ये इंडिकेट करता है कि वेरी कितनी आइटम्स हमारी टेबल में है। और ईच आइटम इन द बॉडी, इसको क्या कहते हैं हम लोग, सेल। जितनी भी आइटम इस बॉडी में होती है उसको हम लोग क्या कहते हैं, सेल। नेक्स्ट इज यूनिट ऑफ द मेजरमेंट। जो भी हम लोग डाटा कलेक्ट करें उसको हम किस किस पे हम लोग मेजर कर रहे हैं। द यूनिट used for the measurement of a figure in the table must be specified along with the टाइटल। हमें जो भी मेजर कर रहे हैं तो हमें वो टेबल में स्पेसिफाई करना पड़ेगा कि हम ये मेजरमेंट से हम अपना डाटा, अपना टेबल मेजर कर रहे हैं। Thus, if the table show the population figure, it must be specified whether the figures are expressed in the lakh or a crore। तो उसमें स्पेसिफाई होना चाहिए कि ये जो हम पॉपुलेशन है जो हम लाख में ले रहे हैं या करोड़ में ले रहे हैं। नेक्स्ट इज फुट नोट। फुट नोट आर द गिवन for the clarification of the reader. These are generally given when the information in the table need to be supplemented। footnote का मतलब क्या होता है, क्लैरिफिकेशन देनी होती है रीडर को कि वो क्या उसने मतलब footnotes are the given for the clarification of the reader। These are generally given when the information in the table needs to be supplement। जब ये कब दिया जाता है, जब जो रीडर को हम लोगों को सप्लीमेंट मतलब छोटी सी इंफॉर्मेशन देनी होती है रिगार्डिंग द टेबल, उसे हम लोग क्या कहते हैं, फुट नोट। सोर्स, हमने किस सोर्स से हमने ये डाटा कलेक्ट करा है, आइदर फ्रॉम द प्राइमरी और सेकेंडरी, किस डाटा से हमने ये कलेक्ट किया है। इट मे बी गिवन नेम ऑफ द पब्लिशर, ईयर ऑफ द पब्लिशर, रेफरेंस, पेज नंबर एक्सेट्रा। मतलब व्हेन द टेबल आर बेस्ड ऑन द सेकेंडरी डाटा, अगर वो डाटा सेकेंडरी डाटा से लिया गया है तो सोर्स ऑफ द डाटा इज टू बी गिवन। द सोर्स ऑफ द डाटा स्पेसिफाइड बिफोर द फुट नोट। लिखा होना चाहिए फुट नोट पे नीचे कि ये डाटा के नेम ऑफ द उसका पब्लिशर, कहाँ से कब पब्लिशर किया, किस ईयर में किया, क्या उसकी रेफरेंस है और क्या उसका पेज नंबर है। सो स्टूडेंट, दीज आर द पार्ट ऑफ अ टेबल। नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट अवर नेक्स्ट क्वेश्चन। जो अभी हमने सारा कंपोनेंट्स किए हुए थे टेबल के, सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट इज़ अ फॉर्मेट ऑफ अ टेबल। अगर आपको एक्सप्लेन द पार्ट ऑफ अ टेबल आया तो आपने सारे के सारे वो टेबल के पार्ट्स एक्सप्लेन करने। अगर आपको फॉर्मेट बनाने के लिए आया देन यू आर गोइंग टू ड्रॉ दिस फॉर्मेट। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर गोइंग टू राइट द टेबल नंबर, देन द टाइटल, देन द हेड नोट्स। यहाँ पे हमने यूनिट ऑफ द मेजरमेंट लिखने हैं, तो ये क्या अपने स्टब हेड्स हैं और ये अपने कॉलम्स हैं और ये क्या हमारे सेल्स हैं और नीचे हमारा फुट नोट और ये क्या हमारा सोर्स और ये हमारी क्या होगी, बॉडी ऑफ द टेबल। सो अगर आपको फॉर्मेट आया तो आपने ये फॉर्मेट बनाना है। अगर आपको सिंपल क्वेश्चन आया एक्सप्लेन द पार्ट ऑफ अ टेबल, देन यू आर गोइंग टू एक्सप्लेन द दैट पार्ट ऑफ द टेबल जो हमने अभी की है। सो वी आर गोइंग टू स्टार्ट नाउ, वी आर गोइंग टू स्टार्ट द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज फीचर्स ऑफ अ गुड टेबल। फीचर्स ऑफ द गुड टेबल में आप लोग इसमें नियर अबाउट 15 पॉइंट्स हैं, तो आपने कोई भी 6 पॉइंट जो भी आपको इजी है वो आप कर सकते हो। नेक्स्ट इजी जो भी आपको लगे वो आप इसमें एक कर सकते हो। नेक्स्ट फर्स्ट इज़ कंपैटिबल टाइटल। जो हम लोग टेबल बना रहे हैं उसका टाइटल क्या होना चाहिए, जो हमारा मतलब जिसके बारे में इंफॉर्मेशन ले रहे हैं वो उसके हिसाब से हमारा टाइटल होना चाहिए। इजीली हम लोग क्या कर सकें, उसको कंपैरिजन कर सके, स्पेशल फोकस कर सके, जो हम लोगों ने फोकस करना है जिसके ऊपर हम इजीली उसको फोकस कर सके।
So there are 17 points. So these are very easy point. जो you can do any 6 point from this. कोई भी 6 पॉइंट्स आप इजीली इसमें से लर्न कर सकते हो. साइज ऑफ द कॉलम कैसा होना चाहिए, सोर्स ऑफ डाटा कौन सा होना चाहिए, रूलिंग ऑफ द कॉलम क्या होना चाहिए, टोटल कितने होने चाहिए, ये सारा इजी पॉइंट है. सो यू कैन लर्न एनी 6 पॉइंट फ्रॉम द दिस क्वेश्चन. 17 पॉइंट है तो आपने कितने क्वेश्चन पॉइंट्स करने इसमें? ओनली 6 पॉइंट. So student, we are going to start our next question, that is kind of a table. Kind of a table तीन तरह का टेबल होता है according to the purpose, according to the originality, according to the construction. टाइप ऑफ द टेबल कितने तरह का होता है? 3 टाइप, दैट इज पर्पस, ओरिजिनलिटी एंड कंस्ट्रक्शन. सो वी आर गोइंग टू स्टार्ट फ्रॉम द फर्स्ट टॉपिक, दैट इज टेबल अकॉर्डिंग टू द पर्पस. जब हम पर्पस में करते हैं तो इसकी तरफ दो होते हैं, जनरल पर्पस और स्पेशल पर्पस. जनरल पर्पस होता है जो सबके लिए किया जाता है, जो सबके लिए एक जैसा रीज़न है. जैसे अगर मुझे +1 क्लास की इंफॉर्मेशन लेनी है तो वो क्या होगा? जनरल पर्पस हुआ. इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द रिजल्ट ऑफ +1, तो ये क्या होगा? जनरल पर्पस है. अगर स्पेशल पर्पस टेबल हुआ मतलब फॉर द स्पेशल पर्पस, जैसे कितने बच्चे अगर मेरी पूरी +1 में फेल हुए हैं तो वो स्पेशल पर्पस टेबल, मतलब वो सिर्फ फेलियर के लिए ही टेबल बनेगा. तो दिस इज़ फॉर द स्पेशल पर्पस, मीन्स कुछ स्पेसिफाइक जो टेबल जो स्पेसिफिकली हम लोग बनाते हैं, कुछ स्पेशल पर्पस के लिए बनाते हैं, तो वो क्या होता है? हमारा स्पेशल पर्पस. जर्नल पर्पस मतलब जो सबके लिए सेम हो, सबके लिए एक जैसा टेबल हो, जो मतलब सबकी इंफॉर्मेशन दे, उसे हम लोग क्या कहते हैं? जर्नल पर्पस टेबल. सो देर आर ओनली 2 टेबल अंडर द पर्पस, दैट इज जर्नल और special. Now we are going to start. Next is originality. First is original table. An original table is that in which the data are presented in the same form and the manner in which they are collected. जैसे हम लोगों ने डाटा लिया उसको वैसे का वैसा ही हमने प्रेजेंट कर लिया, उसमें हमने कोई भी चेंजेस नहीं किए, वैसा का वैसे ही हमने जब डाटा रिप्रेजेंट करते हैं तो वो कौन सा होता है हमारा डाटा? ओरिजिनल टेबल. ना नेक्स्ट इज ड्राइव टेबल, जिसमें हम लोग चेंजेस लेके आते हैं, मतलब ऐसे के ऐसे हम रिप्रेजेंट नहीं करते, उसमें हम लोग कन्वर्ट कर लेते हैं आइदर इन अ रेशो और इन अ परसेंटेज और किसी तरीके से, उससे हम लोग क्या कहते हैं? ड्राइव टेबल. नेक्स्ट टॉपिक इज टेबल अकॉर्डिंग टू द कंस्ट्रक्शन. इसके अंडर भी हमारे कितने पॉइंट हैं? फर्स्ट इज सिंपल एंड वन वे टेबल. A simple table is that in which the table represent only one feature of the data, one characteristic, जिसमें एक ही के बारे में इंफॉर्मेशन दी जाए तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? सिंपल और वन वे टेबल. जैसे क्लास और नंबर ऑफ द स्टूडेंट इन क्लास +1 और BA पार्ट 1, BA 2 पार्ट 3, जो मतलब एक ही इंफॉर्मेशन मिल रही है, वो क्या? नंबर ऑफ द स्टूडेंट्स. कम्प्लेक्स टेबल क्या होते हैं? कम्प्लेक्स टेबल होते हैं जो विच शोज मोर देन वन फीचर्स ऑफ द टेबल. ऑन द बेसिस ऑफ दिस कैरेक्टरिस्टिक्स शोज द, ये आगे फर्दर क्लासिफाइड है. कम्प्लेक्स टेबल दैट इज फर्स्ट क्या? डबल और 2 वे टेबल, इसमें एक से ज़्यादा इंफॉर्मेशन दी जाती है. जैसे फॉर एग्जांपल नंबर ऑफ द स्टूडेंट्स है, कितने बॉयज़ और कितने गर्ल्स हैं. आपको ये टेबल भी बनाना है साथ के साथ, मतलब जब आपको डबल और 2 वे टेबल होगा तो आपने डिफाइन लिखने के बाद आपने टेबल भी बनाना है. तो टेबल की इंफॉर्मेशन आप अपनी तरफ से भी बना सकते हो, जो ये वैल्यूज़ है. नेक्स्ट ट्राइबल, जिसमें ये टेबल क्या होता है? जिसमें 3 फीचर्स ऑफ द डाटा शो किए जाते हैं, मतलब 3 फीचर्स शो किए जाते हैं, उसको हम लोग क्या कहते हैं? ट्राइबल टेबल. फॉर एग्जांपल जैसे बॉयज़ है, गर्ल्स है और टोटल है, ये तो 2. उसके बाद कितने अर्बन में है, कितने रूरल में, कितने अर्बन में, फिर उसके टोटल, फिर कितने रूरल कितने अर्बन में, फिर इसमें टोटल, फिर टोटल अर्बन और रूरल, फिर उसका टोटल. मतलब 3 हमारे पास है, कौन से? बॉयज़ एंड गर्ल्स और उसका टोटल. बॉयज़ में कितने रूरल अर्बन है, गर्ल्स में कितने टोटल रूरल अर्बन है, और टोटल कितने रूरल अर्बन है और उसका टोटल. नेक्स्ट इज मैनीफोल्ड. मैनीफोल्ड में क्या होता है? इन विच द वन डाटा विच शोज मोर देन 3 फीचर्स, जिसमें हम लोग 3 से भी ज़्यादा शो होता है, उसमें हम लोग उसे हम लोग क्या कहते हैं? मैनीफोल्ड. इसमें क्या है? फर्स्ट बॉयज़ एंड गर्ल्स है, फिर रूरल एंड अर्बन, देन रूरल एंड अर्बन, फिर कितने मैरिड है, कितने अनमैरिड में है रूरल एरियाज़ में, अर्बन में भी कितने मैरिड और अनमैरिड है, सेम गर्ल्स में भी ऐसा करना. और नेक्स्ट इज टोटल.
सबका टेबल आपने साथ के साथ लर्न करना और आपने बनाना है। डाटा की जो वैल्यूज़ है वो आप अपने हिसाब से चेंज कर सकते हो, बट वी हैव टू ड्रॉ द टेबल अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। सो वी हैव डन द कंस्ट्रक्शन, जिसमें हम लोग ने क्या किया, वन वे एंड कम्प्लेक्स। कम्प्लेक्स के अगर 3 है, डबल, ट्राइबल और मेनी फोल्ड। नाउ वी आर गोइंग टू डू द क्लासिफिकेशन ऑफ डाटा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एंड टेबलर प्रेजेंटेशन। क्लासिफिकेशन ऑफ डाटा एंड टेबलर प्रेजेंटेशन में फर्स्ट है क्वांटिटेटिव क्लासिफिकेशन ऑफ डाटा एंड टेबलर प्रेजेंटेशन। ये क्वांटिटेटिव जो क्लासिफिकेशन अक्कर व्हेन द डाटा क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ क्वांटिटेटिव एट्रीब्यूट्स और क्वांटिटेटिव उसके फीचर्स ऑफ फिनोमिनास के ऊपर। फॉर एग्जाम्पल, डाटा ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट में बी रिलेटेड टू द रूरल एंड अर्बन एरिया, स्किल्ड और अनस्किल्ड, और मेल और फीमेल। मतलब जब हम किसी की क्वालिटी या हॉनेस्टी या किसके ऊपर हम लोग जब डाटा बनाते हैं, उसे हम लोग क्या कहते हैं, क्वालिटेटिव क्लासिफिकेशन। नेक्स्ट इज क्वांटिटेटिव क्लासिफिकेशन ऑफ डाटा एंड टेबलर। जब हम किसी नंबर या न्यूमेरिकल में जब भी हम किसी डाटा को रिप्रेजेंट करते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, क्वांटिटेटिव क्लासिफिकेशन ऑफ डाटा एंड टेबलर प्रेजेंटेशन। नाउ नेक्स्ट इज टेम्पोरल क्लासिफिकेशन। जब हम किसी टाइम के ऊपर जब डाटा बनाते हैं, उसे हम लोग क्या कहते हैं, टेम्पोरल क्लासिफिकेशन ऑफ डाटा और टेबलर प्रेजेंटेशन। मतलब जब डाटा जो डाटा टाइम के ऊपर डिपेंड होता है, उसे हम लोग कहते हैं टेम्पोरल क्लासिफिकेशन। नेक्स्ट इज स्पैटियल क्लासिफिकेशन। जे स्पैटियल क्लासिफिकेशन में जब हम डाटा किसी भी प्लेस या लोकेशन के ऊपर हम लोग करते हैं, उसे हम लोग क्या कहते हैं, स्पैटियल क्लासिफिकेशन। सो वी हैव डन completed this question. There are 4 part of in this question. In the first part we have done quantitative में हम लोग जब हम किसी की क्वालिटी के ऊपर जब हम डाटा बनाते हैं, तो वो कौन सा होता है, क्वालिटेटिव। क्वांटिटेटिव में जब भी डाटा हम लोग नंबर्स या न्यूमेरिकल में बनाते हैं, वो क्वांटिटेटिव होते हैं। टेम्पोरल में टाइम के ऊपर होता है। स्पैटियल में जब हम किसी लोकेशन और प्लेस के ऊपर डाटा टेबल बनाते हैं, उसे हम लोग क्या कहते हैं, स्पैटियल। तो इस क्वेश्चन में भी आपने सबके टेबल साथ साथ में क्या करने हैं, लर्न करने हैं। डाटा की जो वैल्यूज़ है वो आप अपने हिसाब से चेंज कर सकते हो। सो द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस चैप्टर इज दैट इज़ अ मेरिट ऑफ टेबलर प्रेजेंटेशन। क्या मेरिट है टेबलर प्रेजेंटेशन की? फर्स्ट है सिंपल है और ब्रीफ प्रेजेंटेशन होती है। जब हम टेबलर प्रेजेंटेशन मतलब टेबल में जब भी हम प्रेजेंटेशन करते हैं, तो वो बहुत सिंपल भी होती है और ब्रीफ प्रेजेंटेशन होती है। फेलिसिटेट द कंपैरिजन, ईजिली हम लोग कंपेयर कर सकते हैं, डाटा को ईजिली एनालाइज कर सकते हैं, देखते ही हमें पता चल जाता है। नेक्स्ट इज हाईलाइट द कैरेक्टर्स ऑफ द डाटा। हम इजीली उसके फीचर्स को हाईलाइट कर सकते हैं और इकोनॉमिकल है, ज़्यादा कॉस्टली नहीं है और टाइम सेविंग है। सो स्टूडेंट्स, वी हैव completed the chapter number 5th. I am going to send the questions of this chapter and some illustrations of this chapter that you are going to solve in your fair notebook.